बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की, जिसको हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही इस मैचेस में। इंडिया के लिए एक बड़ी ज़रूरी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। हमने इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज, विराट कोहली की अगर बात की जाए, बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया जो है उसने नाजेबा अल्फाज रोहित शर्मा के हवाले से, विराट कोहली के हवाले से जो है वो पब्लिश किए हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप क्या देख रहे हैं अब जो मैच होने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? रोहित शर्मा को उन्होंने, वो कैप्टन है और फिर भी उनको अगर ये बात इस वक्त मीडिया में सामने आ रही है कि उनको वो टीम में शामिल नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, इससे पहले अमूमन पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आया करती थी। अब जो है इंडिया के ड्रेसिंग रूम की भी बाहर आ रही हैं। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने उनको डांटा, उनको डांट पिलाई। ये अलग बात है कि गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया ने बहुत सारी बातें जो है वो अपनी तरफ से की हैं और वो ज़रूरी नहीं समझते उनकी वजाहत करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो ड्रेसिंग रूम में हुआ उनका, जो जिस पे इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर शोर मचा रहा है। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैचेस का तल्लक है, क्योंकि इंडिया ने पहला टेस्ट जीता था बुमराह की कप्तानी में, जिसमें रोहित शर्मा ने हिस्सा नहीं लिया था। वो भारत में मौजूद थे, ताख़ीर से पहुँचे। रोहित शर्मा की अपनी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है और मीडिया यही कहता है कि शायद उनका आखिरी टेस्ट हो अभी जो शुरू होने जा रहा है कल, क्योंकि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही। दूसरी तरफ देखा जाए विराट कोहली, उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, 100 रन किए थे। इसके बाद विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस किया गया, वो सैम कॉन्स्टास और विराट कोहली की तू मैम है, क्योंकि सैम जो है एक उभरते हुए, कहना चाहिए 19 साल फास्ट बॉल ओपनर हैं और शेफील्ड शील्ड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी। लेकिन जो साइड मैच भारत के ख़िलाफ़ खेला, वो पैट कमिंस उससे मुतासर हुए, इनको ओपनिंग में लाए हैं और ओपनर में आके उन्होंने जब सराज को 2 चौके लगाए, उसके बाद वो उस्मान ख्वाजा की तरफ बढ़े तो विराट कोहली जानबूझकर आए और उनसे टकराए। इस टकराने के बाद उनकी तूतू मैम ही उस्मान ख्वाजा ने अलग किया, लेकिन ख़ुद इंडिया में भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया विराट कोहली को कि इतने बड़े खिलाड़ी को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बरक्स जो है 19 साला कॉन्स्टास ने अलबत्ता बाद में अपने बयान में कहा कि हम दोनों से गलती हुई है, लेकिन कोहली पर नहीं। लेकिन कोहली और रोहित शर्मा शदीद तनकीद की ज़द में और बड़े प्रेशर में खेलेगी भारत की टीम ये आखिरी टेस्ट। सलीम खालिक साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जितनी तनकीद की जा रही है रोहित शर्मा पर, विराट कोहली पर, इंडिया में ये मैच जीतना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है? और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी क्या स्ट्रेटजी है? अभी भी अगर देखा जाए तो मिचेल मार्श की जगह वो डेब्यू करवा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सैम कॉन्स्टास के अलावा तकरीबन तमाम ही सीनियर प्लेयर्स हैं और मिचेल मार्श की जगह डेब्यू करवाना, ये डिसीजन कैसा है? देखिए, जिस वक्त आप अच्छी फॉर्म में हो, जीते हुए जा रहे हो, तो फिर तो कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। जिस तरह जाहिद भाई ने बात की इसकी कि इंडिया की टीम की स्टोरीज नहीं आती थी, पाकिस्तान की आती थी, बिल्कुल ठीक बोला। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब थी, कितनी स्टोरीज आई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब इंडिया हार रहा है तो स्टोरीज सामने आती जो, लेकिन मेन मसला है वो मैं आपको बताऊँ, इंडिया की टीम में जब से गौतम गंभीर आए हैं उनके इशूज़ थोड़े बढ़े हैं। जीते हैं लेकिन इशूज़ बढ़े। शाहरुख खान का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हर टीम का एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। उनकी जो फिल्म थी चक दे इंडिया, हॉकी टीम में प्लेयर्स को बोलते हैं सीनियर प्लेयर जो उनके सामने थोड़ी अकड़ दिखा रही होती है। तो यहाँ गौतम गंभीर तो मशहूर है कि कितनी उनकी एरोगेंस और उनके वाकयात सब जानते हैं। यहाँ रोहित, यहाँ कोहली, सब एक से बढ़कर एक, ईगो के क्लैश हुए सबके आपस में, सब अपने हिसाब से। जैसे गौतम ने कहा, जो मैंने पढ़ा, कि उन्होंने कहा कि जी आप लोग को जो गेम प्लान दे रहे हैं आप उस तरह से खेलते नहीं हैं। इन सीनियर प्लेयर्स ने कहा कि हम लोग अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, तो लड़ पड़े हैं आपस में। मसला ये इंडियन प्लेयर्स लड़ पड़े और एक उनका जो था, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। अब देखें कि वो चीज़ भी नीचे आ रही है। किस तरह क्राइंग बेबी या इस तरह के जो इंडिया ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स उन्होंने हेडलाइंस लगाई, जो सैम के साथ जो हुआ किस्सा, जो यूँ कोहनी ये कंधा मारते हुए गए कोहली, उनको कितनी इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर अब जो इंडियंस ने किया, ट्रेविस हेड ने जो, चलें जैसा एक नाजेबा इशारा था, ट्रेविस हेड को आप बुरा भला बोलते, उनकी वाइफ के पीछे पड़ गए इंडियंस और सोशल मीडिया पे उनकी वाइफ को नाजेबा पैगामात भेजे जा रहे हैं। तो ये सब इंडियंस की मेंटालिटी भी बुरा असर पड़ता है। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? प्लेयर स्लेजिंग कितनी बुरा इफेक्ट डालती है प्लेयर्स पर, और फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया के बाकायदा अखबार में पब्लिश होना, पेज पर पिक्चर्स लगना, क्राई कैप्टन और क्लाउन कोहली, इस तरह के रिमार्क्स देना?
देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग तो मशहूर है, जब भी वहाँ कोई टीम आती है उसको मुख्तलिफ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, और ये ना सिर्फ इंडियन टीम के साथ नहीं होता बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ भी अक्सर होता रहा है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि विराट कोहली ने खासी बदमज़गी की, उनको इस तरह की जिस तरह की उनको किंग कोहली कहा जाता है, और किंग से आप जब लोग आपको मस्खरा कहना शुरू हो जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नौजवान खिलाड़ी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब था। विराट कोहली ने भी बाद में सोचा होगा कि उनसे गलती हुई है, लेकिन चूँकि वो ख़ुद को किंग कहते हैं तो किंग वो कहता है जी मैं तो कुछ मुझसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन ये एक बुरा वक्त आता है हर खिलाड़ी पे, अच्छा करते करते आप अचानक से आपसे कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाती है जिससे आपको जो फैंस हैं वो भी नाराज़ होते हैं और आपका जो इमेज है वो भी ख़राब होता है। तो यकीनी तौर पर इससे सीरीज़ से ना सिर्फ इंडिया की टीम को अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनके सामने आए हैं, बल्कि उनको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा कि आइंदा वो चलकर किस तरह की कंडीशन में किस किस्म की वो परफॉर्मेंस देते हैं। रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में उनका ये आखिरी टेस्ट ही हो सकता है, इसके बाद उनके लिए कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे। और मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है गौतम गंभीर की जगह नया हेड कोच भी इंडियन टीम का हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आगे आने वाले वक्तों में क्रिकेट किस तरह से और नए चैलेंजेस हैं, पाकिस्तानी जो टीम है उसका मैच है कल केप टाउन में। इसके साथ साथ जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका पाकिस्तान के अलावा तमाम ही मैचेस पे बड़ी नज़रें होती हैं, तो उनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।